कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि मार्क्सवादी से सांसद हन्नान मौल्लाह का विवादित बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत में सांप्रदायिक नफरत फैलाने का काम कर रहा है। हमले लगातार बढ़ रहे हैं। वे धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था बनाने में मदद नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तालिबान जो दूसरे देशों में कर रहा है वही काम भारत में आरएसएस कर रहा है। दरअसल इन दोनों कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की किताब सनराइज ओवर अयोध्या काफी विवादों में बनी हुई है। खुर्शीद ने अपनी किताब में हिंदुत्व की तुलना आईएसआईएस और बोको हराम जैसे आतंकी संगठनों से कर दी है। उन्होंने हिंदुत्व की राजनीति को खतरनाक बताया है। यह किताब सामने आने के बाद से ही माहौल काफी ज्यादा गर्म भी हो गया है और कई जगह सलमान खुर्शीद के खिलाफ पुलिस में शिकायतें भी दर्ज करवाई गई हैं, तो वही किताब की बिक्री रोकने को भी मांग की गई है। और इस पर अधिक बातचीत करने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं अंकित अरोरा। अंकित जी, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में। नमस्कार जी सर, देखिए जिस तरीके से जो विवादित बयान है अब वो यहाँ पर सामने आ गया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ तो सलमान खुर्शीद बयान दे देते हैं अपनी किताब में और इसको कहीं ना कहीं जो हमले हैं वो भी यहाँ पर किए जाते हैं कहीं पर, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो या फिर वो आम जनता हो, कई जगह प्रदर्शन किए गए हैं। अब देखिए यहाँ पर जिस तरीके से खुद हन्नान ने यहाँ पर तुलना कर दी है तालिबान के साथ आरएसएस की, उनका ये बेतुका बयान, क्या कहेंगे आप? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। सलमान खुर्शीद जैसे बुद्धिजीवी एक ऐसी बात करते हैं जिससे कोई तथ्य नहीं, इसका कोई आधार नहीं। आरएसएस अपने में संघ जो है अपने में एक बहुत बड़ा परिवार है। संघ की जो विचारधारा है वो किसी भी तरह की वायलेंस को, किसी भी तरह के शोषण को जो है सपोर्ट करती है। इसी तरह अनलाइकली तालिबान है ना। तो मेरा सलमान खुर्शीद जी से निवेदन होगा कि वो एक बार संघ को पढ़े, संघ के पीछे जो सोच है उसको पढ़े। भाई हम एक हिंदुस्तान में रहते हैं, हमारे हिंदुत्व मेजॉरिटी है, यहाँ पे ऐसा बोला जाता है, सब मानते भी और जानते भी है। वोट बैंक के तर्ज में भी देखा जाए तो ऐसे भी देखा जाए। तो अगर एक विचारधारा को, एक आस्था को दायित्व दिया जाए, प्राथमिकता दी जाए तो क्या बुराई है। और एक हिंदू समाज एक ऐसा समाज है जो अपने लिए बाद में दलित समाज के लिए जीता। तो एक ऐसी विचारधारा जिसमें किसी तरह का वॉयलेंस नहीं, एकता की बात है, संस्कृति की बात है और राष्ट्रीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति की इंटीग्रिटी जो मैं कहता हूँ जो मेंटेन करने की बात है, वो संघ परिवार करता है। देखिए सर, इस हिंदुत्व की विचारधारा कहीं ना कहीं और कन्वर्ट किया जा रहा है, जिसको हिंसा में बदलने की भी कोशिश की जा रही है। एक तरफ सलमान खुर्शीद किताब में जिस तरीके से जिक्र किया गया था उसको लेकर कितनी जगह हंगामा हुआ और अब यहाँ पर ये सीपीएम सांसद का जो बयान है वो यहाँ सामने आ गया है। क्या सर जिस तरीके से हिंसाएं होती हैं, लगातार जो दंगे हो रहे हैं, क्या इन जैसे पॉलिटिशियंस की वजह से होते हैं? क्योंकि देखिए अगर हिंदुस्तान में अगर शांति चाहिए तो सबको एकजुट होकर काम करना पड़ेगा, लेकिन अगर बेतुके बयान देंगे तो जाहिर है कि हंगामा तो होगा ही। ये वही भाजपा सरकार है जिसने 3 तलाक का कानून, एक अव्यवहारिक कानून हटाया और इस 3 तलाक के कानून के सारे बुद्धिजीवी, मेरे मुसलमान दोस्तों ने, भाइयों ने, बहनों ने इसका सहयोग किया। सत्य था ये, सही था ये कोशिश राजनीति करने का क्या मकसद है ये तो सलमान खुर्शीद जी जानते हैं। ये समझने वाली बात है कि ऐसे ओछे बयान से, भाई आप एक आइडियल है अपने समाज के लिए, अपने आप एक जनप्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि है। हाँ, और अगर आप ऐसी ओछी बात करेंगे, जहाँ आपको बात करना चाहिए शिक्षा पे, जहाँ आपको बात करना चाहिए, भाई लॉ मिनिस्टर नहीं सकेंगे है ना, कानून की व्यवस्था को समझते हैं, जहाँ इनको शिक्षा की बात करनी चाहिए, सुरक्षा की बात करना चाहिए, स्वास्थ्य पर बात करना चाहिए, एक आत्मनिर्भर भारत की तरफ बात करनी चाहिए, वहाँ ये धर्म की एक ओछी राजनीति करते हैं और ऐसे कुछ बयान देना मेरे हिसाब से उनके दायित्व को, उनके कद को ये शोभा नहीं देता।
सर देखिए, हिंदुस्तान में सभी को बोलने की आज़ादी है, जो चाहे वो बोल सकता है, लेकिन अगर सर जिस वजह से, जिस बयान से अगर हिंसा हो तो बयान नहीं देना चाहिए। तो क्या इन जो पॉलिटिशियंस है ऐसे, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? मैं तो सोचता हूँ कि जब लोकतांत्रिक प्रक्रिया से कोई नेता चुना जाता है, कोई जनप्रतिनिधि चुना जाता है, तो उस जनप्रतिनिधि से एक ही जो है अपेक्षा रहती है, वो यही रहती है कि वो समाज को जोड़ के रखे और विकास के कार्यों पे अपना ध्यान दे, सिर्फ विकास के कार्यों। जनता से बड़ा नेता कभी नहीं हो सकता। नेता जनता का सेवक होता है, और अगर वही नेता अपने कुछ पावर और तंत्रों के द्वारा ऐसे शब्दों का यूज करे जिससे जो है जनता के बीच में जनता हमारे पास दो तरह की है, वो जो इन्फ्लुएंस हो जाती है, वो जो अब अवेयर हो रही है, वो राजनीति खत्म होगी जब वो भेदचाल और हर्ड मेंटेलिटी की राजनीति होगी। अब लोग जागरूक हो चुके हैं, बट तब भी उनको ये ध्यान में जिम्मेदार व्यक्ति है, उनको ऐसी छोटी बातें नहीं कहनी चाहिए। समाज को जोड़ कर चलेंगे तो समाज आप ही को वोट देगा, आप सत्ता में बैठेंगे। समाज को तोड़ के चलेंगे तो कल आपको कोशिश करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल करना पड़ेगा। जनता जागरूक हो रही है, तो इस ऐसे उसके जो है स्टेटमेंट की जिम्मेदारी उन्हें लेनी चाहिए। ये सच गलत है। बिल्कुल सही कहा सर आपने, ये गलत है। देखिए, आउटर पे तो हमारे जो किसान, हमारे जो जवान हैं वो हमेशा डटे रहते हैं, हमारे देश की सुरक्षा करते हैं। लेकिन सर अगर हम बात करें अपने भारत के अंदर की, इंटरनल क्या कुछ दिक्कतें हो रही हैं, इनसे लोगों, जो ऐसे लोग हैं जो चाहते कि हिंसाएं हो जाएं, लड़ाई झगड़े हो, हंगामा खड़ा हो जाए, इन जैसे लोगों से आखिर हमारे देश को कैसे बचाव कर सकते हैं? कैसे हमारे देश इन लोगों से बचेगा फिर? देखिए, देश की सुरक्षा के लिए बॉर्डर पे हमारे जवान नहीं, हमारे जवान भाई ऐसी कठिन परिस्थितियों में वहाँ देश के लिए समर्पित सेवा कर रहे हैं, जिसका एहसास हमें और आपको हो ही नहीं सकता। पर हमारी भी उतनी जिम्मेदारी बनती है कि अगर हम देश में के अंदर होने वाले किसी तरह के सांप्रदायिक मुद्दों पर कभी भी ध्यान न दें, हम एक सकारात्मक सोच समझ के आगे चले, हम अपने आप को शिक्षित करें। शिक्षित का मतलब ये नहीं कि डिग्री ले लिया, इसका मतलब ये कि आप सही गलत के बीच को पहचान कर पाए। ये हम आपकी हमारी प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी बनती है कि हम शिक्षा को अपने अगल बगल चलाएं। आज देखिए, एक जमाना हुआ करता था मैम, 2000 मैं तो 7-8 साल हो गए, आप समझिए कि अपनी जीविका को चलाते हुए जब से मैंने पढ़ाई की, एक जमाना हुआ करता था कि डिग्री इंजीनियरिंग, कानून की या डॉक्टर की डिग्री मानी जाती थी, एक जीविका का साधन माना जा रहा था। आज के लोग कॉमेडी शो करके भी अपने को आत्मनिर्भर बनाते हैं, जो इतने ओरिएंटेड हो चुके हैं, तो ये चीज को समाज में। बिल्कुल आपने सही कहा सर, अगर ऐसे पॉलिटिशियंस किसी एक ऊंचे पद पर बैठे हुए तो उनको इसका ध्यान रखना चाहिए, और जिस तरीके से जो हिंसाएं हो रही हैं उनसे बचकर अपने बयानों पर थोड़ी लगाम लगानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमें अपना समय देने के लिए और अपनी बात साझा